अरे पवित्र नहीं है, इनकी ऐसी तैसी ग्रंथ घर में पढ़े जाते हैं मैम, घर में वो पढ़ते होंगे, लेकिन हम जो जब से आए तब से हमने कहे हम जला देंगे। और हमने सामने जब जेल गए थे तभी भी हमने बोले थे जेलर से हम जलाएंगे। पूरे देश में ऐलान करूंगी इस चीज़ को कि महिलाएं इस चीज़ को न माने और गीता रामायण वेद पुराण इस चीज़ को समझ लें। और नहीं समझ पा रही, अनपढ़ हैं तो जाके मंदिर में बैठती हैं तो वो सुनाते हैं सब। और जो पढ़ते हैं कि जो आप बताएं अभी पढ़ के कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना की अधिकारी, ताड़ने की अधिकारी बनने के लिए तुम लोग हो या और भी आगे कुछ करोगी? अरे तुम तो बनी रही, हमारे बच्चों को गुलामी से बचा दो। बस इतना मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चों को गुलाम मत बनाओ। आपके बच्चे नहीं, मेरे बच्चे हैं, आपकी बेटी बहन मेरी बेटी बहन है। मैं तो ये मानती हूँ और देश को ये बताना चाहती हूँ कि इस चीज़ को बिल्कुल बंद कर दें हमारी माताएं बहनें। और ये धर्म ग्रंथ को जो इन लोगों ने मतलब बना रखा है कि यीशु कर रखा है, इनके धर्म ग्रंथों का मतलब बिल्कुल काल्पनिक कहानी है। बाबा साहब ने इस ग्रंथ को जलाया था मनुस्मृति को 1927 में, फिर आपको जलाने की जरूरत क्यों पड़ गई थी? हमको जरूरत इसलिए पड़ी कि जब इन्होंने मतलब 2018 में 8 अगस्त 2018 को अपना प्रोग्राम हुआ एक, उसके बाद 9 अगस्त 2018 को इन्होंने हमारे संविधान के बाबा साहब की लिखी हुई किताब, जिसने मतलब उसको कहते हैं संविधान, हमारे देश के संविधान को इन्होंने जला दिया। और ये बताइए कि देश को संविधान को जलाया और बाबा साहब को इतनी गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां इन लोगों ने दे रहे थे कि जब हमने उस समय सुने थे ना तो बलिया चली गई थी, आई थी प्रोग्राम से बलिया चली गई, हॉस्पिटल में थी मैं और 15 बॉटल चढ़ चुके थे। और उसके बाद वहाँ सुन रही हूँ बेड पे, तो मुझे तो बहुत बुरा लगा, खोल गया कि मुझे एक दिन की जिंदगी दे दो, मुझे 100 साल की जिंदगी जीने से बेटर है एक दिन की जिंदगी दो, मैं इनकी औकात बताऊंगी। तभी मैंने गीता रामायण भागवत वेद पुराण मुझे जलाने की जरूरत पड़ी कि हम यदि इनको आते हैं जलाने, बाबा साहब तो मनुस्मृति जलाए थे, हम तो गीता रामायण भागवत वेद पुराण रामचरित सारा खरीद के जलाई मैं और पूरे बाकायदे अर्थी बनवाई। और 3 किलोमीटर से अधिक ही था, मैं पूरे शहर में घुमवाई, जनाजा निकलवाई और दमदारी से मैंने इनकी नारेबाजी भी की। जितनी गाली ये दिए थे उससे ज़्यादा कई गुना मैं अपने मुंह से भड़ास निकाली, आ जाओ तुम औकात बताओ। लेकिन उसी चौराहे पे पूरा हिंदुओं का भरमार था, हिम्मत नहीं थी कि किसी ने टच कर दे मुझे। रामचरितमानस का ठीक है विरोध कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले मैं तो उसका कर चुकी हूँ ना। गीता रामायण मतलब जो भागवत वेद पुराण रामचरितमानस बहुत सारी जो ग्रंथें मैं जलाई हूँ और खुलासा जलाई बलिया में। और जिस बलिया में आपको मनुवादी और सामंतवादी का गढ़ है और जिसको कि दिन दोपहर गोलियाँ चलती है, और वो चंद्रशेखर का है। आपको इतनी ताकत कहाँ से मिली आपको? देखिए मेरी ताकत तो मैं खुद हूँ, और जो बाप के बाप ने हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर न होते तो मेरी ताकत और ये ऊर्जा न होती। और जो लोग कह रहे हैं कि हम अंबेडकरवादी हैं और भीमवादी हैं, उनको हजारों पार्टियां रन कर रही है बाबा साहब के नाम पे, तो उनको सामने आना चाहिए था। लेकिन उनके अंदर वो हो सकता है कि वो न होगा खून, लेकिन मेरे अंदर वो खून था कि मुझे उबाल करता है, अभी भी उबाल करता है। जो मैं सुनती हूँ कि इसके साथ ऐसा हो रहा है, उसके साथ वैसा हो रहा है, सुनना और देखने को मिलता है टीवी से मोबाइल से कि मतलब किसी बहन बेटी को एक नजरिया से देखा जाए तो अच्छी बात होगी, अच्छी सोच होगी, मुझसे उसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो ये लोग कर रहे हैं तो हम तो इनको कहते हैं हिंदुओं की कि हिंदुओं की ऐसी नहीं मानते, इनकी बहन बेटियों की ऐसी तैसी होनी चाहिए। और हमारे जैसे लोग तो मैं करती रहूँगी इनकी। यदि हमारी बहन बेटी को ये लोग नहीं चाह रहे हैं कि वो मतलब इज्जत से पढ़े, इज्जत से घर आए और इज्जत से वो कुछ सर्विस कर ले, या मतलब सर्विस को तो खाए ही जा रहे हैं, रोजी रोटी सारा ये छीन रहे हैं, तो मान लीजिए कि उसमें रोजी रोटी कपड़ा मकान सब सारे कुछ छीन ही रहे हैं, तो इनका मानसिकता ये मतलब उसी हिंदू मानसिकता के जैसे हैं, वो गुलामी भरी हुई है और हमारे लोगों में भर दिया गुलामी। इन लोगों ने तो मतलब खुद ही गुलाम बना रखा है। लेकिन हमारे लोग काफ़ी ये बनने के लिए जो तैयार हैं ना बहन बेटियाँ, ये मतलब मैं इसके माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि मतलब ये चीज़ बंद कर देना तो बहुत ही अच्छी बात होगी कि तेज त्यौहार मनाना बंद करें, धर्म स्थलों पर जाना बंद करें, तो तब जाके ये औकात नपेगी इनकी। जो गीता प्रेस है उसने कहा कि ताड़ना का मतलब शिक्षा है। क्या गीता प्रेस को कोई अधिकार है कि वो शब्द बदल सकता है किसी भी ग्रंथ का या पवित्र किताब का? गीता प्रेस का कोई अधिकार नहीं है। सिर्फ ये है कि ताड़ना का मतलब उन्होंने शिक्षा दे दिया, तो वो शिक्षा दे दिया तो हमें शिक्षा कहाँ लेने देता है, हम उसको नहीं मानते। लेकिन ताड़ना का यदि है तो इनके मंदिरों में जाकर के यही कह दे बाबाओं से कि तुम ताड़ना के अधिकारी हो या ताड़न हो, तो उसको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, तो यही शब्द बोला जाएगा। 2018 में मैं इनका ग्रंथ जलाई, और जलाने का कारण था कि हमारा संविधान ये लोग न छेड़छाड़ करते तो हम इनके ग्रंथ से कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि इनका ग्रंथ इनको मुबारक हो, हमसे मुबारक वो नहीं है, इनको मुबारक है। सिर्फ ये जो हिंदू हिंदू चिल्ला रहे हैं इनको मुबारक है।
हमसे नहीं है। और बात है कि 2023 में जो महसूस कर रही हूँ, और या मतलब 2015 से या 2003 से जो महसूस करते आ रही हूँ, वो मुझे महसूस है कि मतलब बिल्कुल जो भी हो रहा है इनके हिंदुओं में और जो ये लोग करा रहे हैं, ये सब गलत है, बिल्कुल गलत है। कि ये मतलब कभी मुस्लिमों को निशाना बनाते थे, कभी SC ST OBC मतलब बना देते, जो मर्जी इनको उठाए उसको निशाना बना दिए। मतलब इनको बनाना है, पहले मॉडर्न भाई को बनाते हैं, उसके बाद दलित को बना दिए, दलित में सभी आ गए, सभी को इन्होंने लपेट दिया। वो भी दलित नहीं मानते थे, हमारे अखिलेश जी वो भी कह रहे थे कि हम दलित नहीं हैं, और जैसे योगी आए उनको गोमूत्र से धुलवा दिया, और जब पता चला कि हम भी दलित हैं, अब कह रहे हैं हम शूद्र हैं, अब शूद्र कह रहे हैं। अब बताइए, अब ये भी नाटक मतलब उनके सामने आने लगा कि हम भी शूद्र हैं। आज माने हैं कि शूद्र हैं, इससे पहले नहीं मान रहे थे। OBC को जगा रहे हैं, OBC को सही है जगाएं, लेकिन जो नाटक है ना, वो नाटक हमारे लोग करना बंद कर दें तो सही दिशा में एक जा सकते हैं, एक प्लेटफार्म पे हमारे सबको लेके चला सकें, एक रास्ते पे चल सकें, तो ये अच्छी बात होगी, अच्छी सोच होगी। हमारी सोच ये नहीं है कि बस जगह जगह जा करके अपना नाटक खेले और बस आए और कुर्सी का निशाना बनाए रखे। लेकिन महाशिवरात्रि पर तो मंदिर जो है भीड़ से सराबोर हो गए थे। सराबोर इसलिए हो गए थे कि देखिए अभी भी मान लीजिए इतना नहीं है कि बिल्कुल लोग जान चुके हैं, लेकिन हमारे तरफ जो बलिया की बात बताई मैंने, काफ़ी जो देखी थी मंदिर को, वो मंदिर बिल्कुल बहुत ना के बराबर वहाँ लोग गई थी। लेकिन अभी भी बहुत जगह, अब जैसे ये अयोध्या है और ये इधर जो भी अकबरपुर है, ये सब अम्बेडकर नगर है, इधर काफ़ी है अभी कि मतलब लोग उसके गुलाम बने हुए हैं और उसको पूछते हैं, जाते हैं। लेकिन हमारे जैसे लोग तो मैं मना करती हूँ और मैं पूछती भी नहीं हूँ, क्योंकि मतलब जब से जागे तभी से सवेरा होना चाहिए। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि हमने वो सीख करके आए थे या मतलब पेट से सीख के आए थे, नहीं, यहाँ पे जब आने के बाद ही तो पता चला है, वहाँ से नहीं बना है। रामचरितमानस में जो चौपाई है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी, महिलाएं इस चौपाई को सुनती है कथाओं में जाकर के, जैसे कि धीरेन्द्र शास्त्री के यहाँ कथा होती है, लेकिन महिलाएं बड़ी संख्या में जाती हैं, वहाँ नाचती हैं, ताली बजाती हैं, कभी विरोध नहीं कर पाती हैं आपकी तरह चीज़ों का। देखिए, महिलाएं को जब यही जो जा रही हैं, नाच रही हैं, गा रही हैं, और इसका विरोध करना चाहिए। मैं क्योंकि इसी चीज़ का विरोध की थी, जो गीता रामायण जलाई थी तो इसी चीज़ का विरोध की थी कि उस इन्हीं के मतलब उसमें लिखा हुआ है, इन्हीं का ग्रंथ बताता है किन किन ग्रंथ को ये लोग मानते हैं, जो मतलब इतने गंदे ग्रंथ को मानते हैं। मैं तो उसे धिक्कारती हूँ ऐसे ग्रंथ को। अब जब ये इसको अच्छा लग रहा है तो हम तो शिक्षा जब लिए हैं तो हम तो स्कूल कॉलेज और मतलब जो भी है हम कुछ अधिकारी बनना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि हमें ताड़ना किया जाए। यदि इसको कहना चाह रहा है तो कोई मंदिर दे दे किसी को, हम तो नहीं बनेंगे पुजारी, लेकिन कोई भी बनने के लिए तैयार है। हमारे भाई बेटे बहुत सारी बहनें, उसको बना दे पुजारी, बनाए उसमें जो जितने पे बैठा हुआ है ना उस चीज़ को अधिकार दे दे उसने। लेकिन ये जो ग्रंथ हैं इन सारे, इनमें तो बहुत सारी गलतियां हैं। गीता प्रेस वाले कहाँ तक ठीक करेंगे उसको? गीता प्रेस वाले ठीक करें ना करें, लेकिन उसका कहना वो काम था, उन्होंने सुना। लेकिन गीता प्रेस जो कह रहा है कि मतलब इसको ऐसे करना है, वो नहीं कर पाएगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि हमारी माताएं बहनें यदि सुधर जाएं तो हम इसको ठीक कर सकते हैं। हम तो ग्रंथ में आग लगाते हैं, जब इनकी आग लगा देते हैं तो आग लगाने का सीधा ये है कि भाई हमारे तरफ किसी को उंगली मत दिखा दो, हमारे भाई बेटे हमारे बहन बेटियों को तुमने सीधा मतलब उंगली मत दिखाओ। हमारे बाप के बाप को जो लिखी हुई जागीर है वो हमारी संपत्ति है, अचल संपत्ति है, हम अपने बाप के बदौलत है, ना कि तुम्हारे बाप के दोगले बाप को। हमने एक बाप को बाप माना, कभी तुम्हारे बाप को हमने बाप नहीं मानेंगे। देखिए, गर्दन काटने के लिए उन लोगों ने दे रहे हैं, उनका ये एक नाटक चलता रहेगा। ये क्योंकि हिंदू नाम पे एक मानसिकता को वो बना चुके हैं कि हम इनको कैसे कैच करें, तो इनका बस उतना ही है कि उसको कैच करना चाहते हैं। हिंदू 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 रेट लगा रहे हो, तुम रेट लगा रहे हो, हम सुनने को तैयार नहीं है। और जितनी माताएं बहनें मैं इसके माध्यम से, क्योंकि उनके घर उतना ना पहुंच पाऊं, तो इसके चैनल के माध्यम से हो सके सुन लें, तो इस चीज़ को बार बार उनको कहना चाह रही हूं कि ये इनके हिंदू ग्रंथ में मत फंसो, देवी देवताओं को मत पूजो और धर्म स्थलों पर जाना बंद कर दो। और इन चीज़ों को बंद करते ही हमारे बच्चे, हमारी बेटियां सुरक्षित हो जाएंगी, क्योंकि तुमने ना इनके पास जाओगे, ना इनके पास पैसा होगा। जो 10 रुपया से 100 रुपया, 500, 1000, 10-10 हज़ार लोग उस पर चढ़ावा देते हैं, वो घर में रहेगा। चूंकि धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग पर्चा देख के सब कुछ बता देते हैं, इसलिए जा रहे हैं लोग वहाँ पर। देखिए, पर्चा देख के वो अपने खुद को बता लें,
अब रामदेव थे, उनकी 1.5 आँख है, वो खुद को अपने नहीं ठीक कर पाए। उनका एक अध्यक्ष है, वो मतलब खुद को बीमार है, उसको सांस मतलब ऊपर नीचे अब मतलब गिनती हो रही है। बताइए, वो उनको ठीक कर लेना चाहिए, उनको पर्चे बताना चाहिए, उनको बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए? तो ये बताइए कि जब वो अपने आप को खुद नहीं ठीक पा रहे हैं तो ये बताइए वो क्या करेंगे? वो कौन सी दवा और कौन सी पर्ची से बताने लगे? वो पालतू कुत्ते बने हुए हैं। अब उससे भी बेटर क्या होगा कि जब ये पालतू कुत्ते ही बन गए, उनको और क्या कहेंगे आप? ये नेता पहले भी जाते रहे दूसरे बाबाओं के यहाँ पर, वो बाबा जेल में है आजकल, लेकिन फिर भी ये लोगों को वहाँ भेजते हैं, उनको जो है फॉलो करते हैं ऐसे लोगों को। देखिए, अब वही करते हैं जो उनके मानसिक के हैं, जो उनके जैसे गुंडे और मवाली लफेंगे जाते हैं, ताकि ये मतलब उसी के मानसिकता में लिपित रहे। ताकि हमारे जैसे लोग, मैं एक कट्टर अम्बेडकरवादी और कहती हूँ और मैं ऐलान भी करती हूँ कि मुझे जितना पसंद इस्लाम है और कोई धर्म मुझे पसंद ही नहीं आया। और नहीं तो इन्होंने बनाना चाहते हैं तो उसको बौद्ध को मान ले, उसी को मान ले आप। जब बाबा साहब यदि कहे थे, बौद्ध धर्म को कबूल किए थे और उन्होंने माने थे, तो उसको ना उसको मान रहे हैं ना इस्लाम को मान रहे हैं, सिर्फ हिंदू हिंदू बनाए जा रहे हैं। और हमें तो इस्लाम इसलिए पसंद है, उन्होंने एक दस्तरखान पे मुझे खाना खिलाता है, इज्जत से बेटी रोटी संबंध की मतलब वो इच्छा भी रखते हैं, हमसे जाहिर भी करते हैं, हमसे बातचीत करते हैं, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन उनके नाम से तो यहाँ बदलाव किए जा रहे हैं, सब शहरों के नाम खत्म किया जा रहे हैं मुगलों के, मुसलमानों के नाम पर। तो उनके तो ख़त्म करना काम है। उनका जो मतलब कह रही हूँ ना कि वो जब से आए हैं लोग, और इन लोगों ने चाह रहा है कि मतलब इसको बदल दो, जल्दी हम अपना काम मतलब इसमें सक्सेस हो जाएंगे, हिंदू राष्ट्र घोषित करने में ये पूरे मतलब ताकत अपनी लगा दे, लेकिन हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होने देंगे। इनकी ये मेरी दावा है। और मैं मतलब जब भी चैनल के माध्यम से कहीं भी बोलूँगी, ये कहूँगी कि मतलब ऐलानी तौर पे कभी तुम्हारे बाप की ना ये हिंदू था और ना हिंदू धर्म रहेगा, ये भारत था और भारत ही रहेगा। भागवत कह रहे हैं कि पाकिस्तान भी मिलेगा भारत में, वो भी हिंदू राष्ट्र बना देंगे उसको भी। वो कभी नहीं, वो उनकी चुनौती लग जाए, वो बना नहीं सकते। पाकिस्तान को एक तरफ तो बंटवारा कर दिया, अखंड भारत ही मान लीजिए कि ये है कि हमको भारत ही पसंद है और भारत ही रहना चाहिए, ना कि इनका हिंदू हिंदू करते, ना कभी हिंदू था ना हिंदू राष्ट्र रहेगा। लेकिन नारे दे जा रहे हैं कि हमें हिंदू होने पे गर्व है। उनके हैं जो मतलब 2 से 3% जो बता रहे हैं ना, उनके हैं, ये हमारा नहीं है कि वो कह रहे हैं कि हिंदू हिंदू चिल्लाते रहेंगे इससे हो जाएगा, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। वो चिल्लाते रहें,